हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से हमारे चैनल पर ब्लॉग नहीं आ रहा, तो उसका कारण ये है कि मैं रेलवे में जॉब करता हूं और उस जॉब के दौरान कुछ जो आपसी सहयोगी थे जिनके साथ काम करते हैं, तो कुछ काम को लेकर इशू हो गया था, जिनके वजह से काफ़ी ज़्यादा मारपीट हो गई थी और उसकी वजह से हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं जबलपुर में कार्यरत था और मेरा घर भी कार्यरत, मेरा घर और मेरा जॉब और मेरी शादी जबलपुर में थी, और जिसकी वजह से मुझे सिहोरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये जो सुनवाई हुई है एक तरफा हुई है। सबसे पहले जो एक मनोज कुमार पटेल है, उसने मुझे विवाद के दौरान, विवाद तो जहां आप साथ में अगर काम करते हैं तो वहां तो विवाद तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो सब जगह होता रहता है। बट विवाद के साथ उसने क्या, मुझे थप्पड़ मारा था। मतलब मामला ये था कि जब हम काम कर रहे थे तो काम के दौरान उन्होंने एक तो मेरे साथ पार्सलिटी कर रहे थे, उसके साथ मैंने विरोध किया तो वो गलत शब्दों का गाली गलौज करने लगे। और जब और अनंत सर भी वहीं थे, अनंत सर भी वहीं थे, और जबकि वो रोक सकते, इस घटना को वो रोक सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल समक्ष थे। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को, मनोज कुमार को नहीं रोका। और भी लोग थे, उसको रोकना चाहिए, वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए कि आप मेरे काम के दौरान फालतू की बातें ना करें और अपने काम पर ध्यान दें। उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। बट वो एक नंबर का क्या कहें, मेरे पास तो शब्द कम है, मैं जितना बोलूँगा उतना ही कम है। तो वो व्यक्ति ने एक्शन नहीं लिया और उसके बावजूद मैंने वार्निंग भी दी कि सर इसको समझा लीजिए और ये फालतू की बातें ना करें। तो इस दौरान पे जब मैंने उससे आर्गूमेंट किया मनोज कुमार से, तो उसने बोला कि भैया अभद्र व्यवहार किया। वो सारी बातें तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब चैनल पर वो सारी चीज़ें उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो उसके बाद से मैंने उससे कहा कि ठीक है, तू भाई मेरे से काम करवा ले और तू मार के दिखा दे। तो उस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। मुझे तो विश्वास नहीं था बिल्कुल, मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और वो भी सर के सामने मारा। एक तो गाली गलौज भी कर रहा, थप्पड़ भी मार दिया। मुझे तो विश्वास नहीं था। बट कई बार उनके साथियों ने कई बार मुझे मार चुका था और मैंने उसकी कंप्लेन भी की थी। कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। पहले मैंने डिपो इंचार्ज को मैंने कंप्लेन की थी, उस समय जेपी मीना सर थे डिपो इंचार्ज। उस समय मैंने कंप्लेन की थी तो समझौता हो गया। चल मैंने बोला कि चलो ठीक है। और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई थी और जो पट्टी पाना होता है, रेलवे का जो पट्टी पाना है, उससे मिथुन ने मुझे मार मार के पैर, मेरा जो जांघ है वो सुजा डाला था, इतना ज़्यादा मारा था। तो उस पर क्या है कि बस ये हुई थी कि मेरे मुंह से बस गाली निकल गई थी। उसी चक्कर में तो वो तो नॉर्मली बात है, उसको वही स्टॉप कर सकते हैं, भाई अब मत गाली देना नहीं तो मैं तुझे मार दूँगा, वो वार्निंग दे सकता था। बट उसने तुरंत एक्शन लिया और उसने मुझे पट्टी पाना मारा। मेरे पास मैं निहत्था था और उसने मेरे को सूटना चालू कर दिया गाली की वजह से। पर मैंने सोचा कि अगर मैं भी अगर उसको जवाब देता हूँ तो क्या होता है कि वो भी जवाब देगा, मैं भी जवाब दूंगा। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा अनहोनी हो सकती है क्योंकि जब आप लोहे की चीज़ से वार करते तो कौन व्यक्ति किस गुस्से में कहाँ पर आपको घायल कर दे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर करके मैंने कंप्लेन की थी जेपी मीना सर को, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सब लास्ट में समझौता हो गया था। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अब हुआ क्या कि मेरे साथ नेगेटिविटी फैलने लगी थी कि ये व्यक्ति को कोई भी मार देता है। एक खुद का स्वाभिमान भी होता है, हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है। अगर व्यक्ति आपसे अगर लड़ाई नहीं कर रहा है और आपको जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, कायर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक ही जगह पर रहना है और डेली उन्हीं के साथ काम करना है। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई करने के बाद दुश्मनी मोल लेके एक ही जगह पर हम काम नहीं कर सकते हैं।
तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो और इस चीज़ को उन्होंने मेरे को कायर और बुज़दिल और नेगेटिविटी थॉट के कि इसको कोई भी ठोक के चला जाता है। और हुआ क्या कि ये जो घटना है 17 सितंबर 2023 की घटना है, और उस दिन विश्वकर्मा पूजा था। मेरा मन बिल्कुल नहीं था वहाँ पर जाके काम करने का, तो उसके बावजूद भी छुट्टी नहीं मिली थी। उस 17 सितंबर को विश्वकर्मा, मैं रोहित विश्वकर्मा हूँ, तो उस दिन विश्वकर्मा पूजा रहता है, तो नेशनल हॉलीडे नहीं रहता है, जिसकी वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिले और मुझे जाना पड़ा। मैं अलग लेकर हमेशा काम करता था, बट उस दिन जो साथ वाले हैं बोले कि ये बंदा जो है अलग से हमेशा काम करता है, आज हमारे साथ ही काम करेगा। और जब साथ में काम किए तो जो सामान की ज़रूरत थी काम करने की, वो मैं लेके गया तो उन्होंने मेरे से छीन लिया। बोला कि ये सामान मुझे दे दो, आप ये काम करो, पट्टी मतलब कसने का काम करो। जो पट्टी मतलब जो ऑयलिंग ग्रीसिंग था का सामान जो लेके गया था, तो वो उन्होंने ले लिया, उसकी जगह पर पट्टी पाना पकड़ा दिए। जब मैं खोलने लगा तो बोले कि तुम खोलो नहीं, तुम आप पोसने का काम करो, खोलने का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद से जो बोल्ट वगैरह है उसको मार मार के वो चूड़ी ख़राब कर रहे थे। तो बस इतना सा बात था कि भैया उसको मार मार के ख़राब मत करो, उस बोल्ट को, ढिबरी को अगर आप निकाल रहे हो तो चूड़ी चढ़ा के दो, बस बात इतनी थी। और नहीं तो उसको अच्छे से निकालो कि जिससे मुझे कसने में प्रॉब्लम ना हो, बात मैटर ये था। बट उन्होंने क्या किया कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कसना तो मुझे था, तो उन्होंने मार मार के ख़राब कर रहा था। मैंने ये बोला कि भैया आप जब तक आप जो ढिबरी है बोल्ट में चढ़ा कर नहीं दोगे तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। एक तो मैं ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के लिए लेके आया था, जो सामान बना के लेके आया था वो भी आपने छीन लिया। इस दौरान क्या हुआ कि आर्गूमेंट वगैरह हुआ। आर्गूमेंट में गाली गलौज उन्होंने करने लगे, और जो कार्यवाहक जो मुकद्दम है, जो मुकद्दम की जगह पर दूसरा साथ वाला ही कार्यवाहक मुकद्दम बना था, और उसने मुझसे बदतमीजी से बात करने, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं, तो वो तो साइड में बैठा था। बट उसके बाद से सर को मैंने वार्निंग दिया, सर ने उसको अनसुना किया। इसके बावजूद वहीं पर यह बात ख़त्म हो सकती थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। लास्ट में क्या उन्होंने मनोज ने बोला कि गांड पे लात मार के हम तुझसे काम करा लेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तू मार के काम करवा ले। तो उसने थप्पड़ मारे तो मैंने उसके हाथ में रिंच था, रिंच मैंने उसके हाथ से लिया। तो उसको लगा क्या कि मैं हमेशा जवाब नहीं देता, तो उसको लगा कि मैं ये रिंच ले रहा हूँ काम करने के लिए। उसने मेरे को आसानी से रिंच दे दिया। जब रिंच दिया तो मैंने उसको मारना चालू कर दिया। तो मैंने उसको जांघ पे मारा था, मेरा ये था कि उसको सबक सिखाया जाए कि वो आइंदा दोबारा हाथ ना उठाए सार्वजनिक जगह पर, और वो भी सर के सामने। मेरा भी एक खुद का स्वाभिमान होता है। बट उस बंदे को मैंने जांघ पे मारा, तो उसको रिंच को छुड़ाने, जब वो रिंच वहाँ पर और भी लोग थे, तो वो ये देखकर और भी लोग आ गए, 4 लोग मिलकर मेरे से रिंच छुड़ाने लगे। तो हाथापाई में वो रिंच कब मनोज के सर पर लग गया और चोटिल हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लग गई। तो वो छुड़ाने, तो क्योंकि वो रिंच को मेरे हाथ से चाह रहे थे कि छुड़ा के या तो मुझ पर वार करने के लिए या मुझसे छुड़ाना चाह रहे थे। तो अब उस चक्कर में खींचातानी में वो सर, उसी के सर पर जाके, ये कोई इंसिडेंट है कि जिससे लड़ाई हुई उसी के छीना छपटी में वो जाके सर पर लग गया। और उसके बाद से चारों ने मिलकर, जो 4 और भी लोग थे, उन्होंने मुझे मिलकर काफ़ी मारा भी। तो उसको कंसिडर नहीं किया, नहीं उसको सुनाई दिया, और सीधा जो उसको देखकर, उसकी स्थिति को देखकर मुझ पर एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। और जो हमारे अनंत लाल यादव थे, जो एसएससी हैं, उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट जो एडीएम को रिपोर्ट कर दिया कि इस बंदे ने काम के दौरान बहस किया और काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद से गाली गलौज किया, और उसी ने इसको रिंच से मार दिया सर पे। तो ये स्टेटमेंट दिया, मतलब मेरे को डायरेक्ट, मैं पागल हो गया था। मतलब मेरे को कुछ भी बात उन्होंने बना दिया, और उसको एडीए ने कंसिडर किया, और एक तरफा मुझे पनिशमेंट मिला। उसके कारण क्या हुआ कि मेरा जबलपुर से सीधे सिहोरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। और आप ये देख सकते हैं, तो उसके जैसे तत्काल जो कार्रवाई हुई, तो सबसे पहले मुझे ये आप देख सकते हैं
ये मेरे को मिला है क्या बोलते हैं सस्पेंड का। उसके बाद से मुझे ये एक लेटर मिलता है, आप देख सकते हैं ये सस्पेंड का ये लेटर है। उसके बाद से 4 दिन बाद 17 सितंबर 2023 को ये हुई थी। उसके बाद से ये मेरे को मिलता है मतलब सस्पेंड को कैंसिल करने का लेटर मिलता है। आप देख पा रहे होंगे शायद, सस्पेंड को कैंसिल करने का ये लेटर मिलता है मुझे। और उसके बाद से ये सस्पेंड 20 तारीख को सस्पेंड कैंसिल हो जाता है। और इसके लिए मैं जितना हो सकता है मैंने उसके लिए फ़ाइट भी किया कि मेरा ट्रांसफ़र सिहोरा ना हो और मुझे छोटा मोटा या चार्जशीट वगैरह दे के मुझे छोटा मोटा पनिशमेंट दे के मुझे दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बट ऐसा नहीं हुआ और मेरा ट्रांसफ़र वैसे 21 तारीख को ही हो गया, क्योंकि 20 तारीख को सस्पेंड कैंसिल हुआ और 21 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। बट एक दिन मैं बहुत कोशिश किया, रिक्वेस्ट किया, एडीएन के पास गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, डिपो इंचार्ज के पास गया, सबके पास गया, मैंने काफ़ी हाथ जोड़ा, उनसे निवेदन किया, पर मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया और जिसकी वजह से मेरा जो है ट्रांसफ़र नहीं रुका और मुझे अंतकाल में 22 आप देख सकते हैं 22 तारीख को मेरे को सिहोरा ट्रांसफ़र जाना पड़ा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो भी आगे जो प्रोसेस होता है मैं वो चीज़ें सारे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस दौरान जो मतलब न्यू ज्वाइनिंग में जो प्रोसेस हुई, कहाँ पर मुझे कौन सा यूनिट मिला और सिहोरा स्टेशन कैसा दिखता है और क्या क्या परेशानियों का सामना करना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पर ये घटना हुई थी। बाद में मैंने उसको रिकॉर्डिंग किया है, जहाँ क्योंकि उस टाइम तो पॉसिबल नहीं था वीडियो शूट करना, तो बाद में मैंने उसको उस प्लेस को मैंने शूट किया है आपको दिखाने के लिए कि कहाँ पर वो घटना स्थल को। तो मैं चलिए आपको लेके घटना स्थल पर चलते हैं। यह जबलपुर का यार्ड है और यहाँ पर बाजू में जो ट्रेनों की धुलाई होती है और इस मेन जगह को बोलते हैं ब्रेकडाउन बोलते हैं हम लोग के भाषा से। यहाँ पर ब्रेकडाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन रिलीफ जो ट्रेन है, दुर्घटना राहत जो ट्रेन है वो यहाँ पर खड़ी रहती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकडाउन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन ये जगह है, इसको जबलपुर यार्ड बोलते हैं। और यहाँ पर लेफ़्ट में और राइट में दोनों जगह वॉशिंग पिट है। तो यहाँ पर और यहीं पर काम के दौरान जो है पॉइंट नंबर 125-26 है, तो यहीं पर यही एग्जैक्ट घटना स्थल है जहाँ पर काम के दौरान सिर्फ ये थी जो इसमें जो प्लेट हो ये जो फिश प्लेट जॉगल प्लेट है, ये देख रहे हैं, ये सामने पॉइंट के सामने ये फिश प्लेट जॉगल प्लेट देख रहे हैं, तो इसी के सिर्फ ऑयलिंग ग्रेसिंग करनी थी, सिर्फ इसी का काम था। और ये जो दुर्घटना राहत यान लिखा है, यहीं पर वो मनोज पटेल बैठा था और यहीं पर अनंत कुमार सर थे। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर घटना हुई और जिसकी वजह से मुझे यह सज़ा भुगतनी पड़ रही है। और इन लोगों का क्या है, ये लोग का एक पूरा ग्रुप चलता है और सर इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। और ये लोग जो घटना स्थल पर नहीं थे उन लोगों ने भी एडीएन सर को गवाही दिया है, जो उस घटना स्थल पर थे ही नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं, वो भी जो लेटर बना के बाकायदा कंप्यूटराइज लेटर टाइप करके उनको रिपोर्ट। तो ये यहाँ पर ये 3 यूनिट है, यहीं पर मेरा ये पेटी था जो टूल बॉक्स है, यहीं से सामान लेके काम करते थे। तो यहीं पर मेरा 21 अगस्त 2016 को मेरी सराई ग्राम से जबलपुर ट्रांसफ़र होके आया था और 7 साल मेरे यहाँ ड्यूटी करने के बाद अब सिहोरा मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यही मेरा मतलब कार्यस्थल था जो 3A यूनिट नंबर 3A है। तो जो कार्यस्थल था ये जबलपुर यार्ड का था, यहीं पर मेरा सारा वर्किंग चलता था और यहीं से मेरा ट्रांसफ़र होकर सिहोरा गया है।
और ये स्टैंड है, गाड़ी स्टैंड है, तो यहीं पर मेरी गाड़ी स्कूटी खड़ी है। तो हेलो दोस्तों, ये पुराना मेरा यूनिट नंबर 3A है, टूल बॉक्स है। और जो मैंने पहले दिखाया था वो भी है, तो यानी कि यूनिट नंबर 3A के 2 टूल बॉक्स है, एक पुराना और एक नया। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका लोकेशन है। और ये हमारा पीवे का नॉर्थ ऑफिस है, वरिष्ठ खंड अभियंता। और यहीं से मुझे ट्रांसफ़र के रिलीविंग लेटर प्राप्त करके मुझे सिहोरा के लिए जाना है। और आज सिर्फ हमें गोंडवाना ट्रेन से पकड़ के और सिहोरा स्टेशन में जाके आज सिर्फ लेटर भी सबमिट करेंगे। और यह हमारे लिए जितनी भी कार्यवाही हुई थी सिर्फ इसी ऑफिस से हुई थी। पहले मैं इसी ऑफिस के अंदर लोहारी का काम करता था, और अब वो सब ये क्रिया। तो आज हमारा 22 सितंबर को ट्रांसफ़र हो चुका है सिहोरा के लिए। और मैं अब जबलपुर से सिहोरा ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर हम ये ट्रेन आ चुकी है गोंडवाना, और गोंडवाना से हम सिहोरा के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ जाके ज्वाइन करते हैं। वहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या क्या समस्या आती है वो देखते हैं। और गोंडवाना से उतरने के बाद हम स्टेशन के बाहर निकलते हैं। स्टेशन यहाँ सिहोरा रोड स्टेशन है, वो काफ़ी छोटा है। कम से कम यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के स्टॉपेज तो नहीं है, फिर भी 24 घंटे में कम से कम 10-12 ट्रेनों के स्टॉपेज से पैसेंजर और एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के यहाँ पर स्टॉपेज है, कुछ ट्रेनों का दिया गया है। और ये जो मैंने ये वीडियो जो इस समय आप दिखा रहे हैं, तो इस समय जो ये स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उस समय जो मैं 5 महीने पहले आया था तो उस समय ऐसा नहीं था, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर निर्माणाधीन है। और ये प्राइवेटाइजेशन के अनुरूप ये ठेके में चला गया, तो इस रेलवे का स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि जो अंदर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसके पश्चात हम चलते हैं, ये सिहोरा का जो पीवे ऑफिस है, सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो यहाँ पर ऑफिस है वो काफ़ी छोटा है जबलपुर की अपेक्षा। तो बाहर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम आते हैं तो अंदर का व्यू आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस का नज़ारा कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पर हम जो ट्रांसफ़र लेटर है वो यहाँ पर हम बाबू को देते हैं, और देने के बाद बाबू बोलते हैं कि अगले दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए आना है। आज सिर्फ आपको सबमिट करना है और अगले दिन आके आपको यूनिट नंबर 9 में आपको रिपोर्टिंग देनी है। तो उसके बाद से हम वापस बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बस स्टैंड जाते हैं, 10 रुपये दे के वहाँ से बस पकड़ते हैं जबलपुर के लिए। तो 70 रुपये बस का किराया लगता है। तो हम बस पकड़ के सीधे जबलपुर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद से हम अगले दिन हमको आना होता है यूनिट नंबर 9 में रिपोर्टिंग करने के लिए। और जबलपुर से मेरे को ट्रांसफ़र दे दिया गया सजा के रूप में सिहोरा। कल मैंने ज्वाइनिंग लेटर लेके वहाँ पर पुटअप कर दिया है, और आज पहला दिन रहेगा वहाँ पर यूनिट में जाने का प्रोसेस रहेगा। वहाँ पर हम लोग आधारताल स्टेशन आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आधारताल स्टेशन पर हम लोग रुके हैं, और आधारताल स्टेशन से हमने यहाँ पर रीवा शटल एक आती है पैसेंजर, जो आधारताल में 7:30 बजे की टाइमिंग है, और उसी से हम सिहोरा की ओर जाएंगे। तो आज मेरा फर्स्ट डे है, और वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या कार्यक्रम रहता है। तो हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ पर ब्रिज है, इसको हिरन ब्रिज बोलते हैं। और यहीं पर ये सिहोरा से लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर हम ज्वाइन करने जा रहे हैं यहीं पर, क्योंकि यूनिट नंबर 9 मुझे मिला है और यहाँ पर हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये फ्लाईओवर है, और ये NH30, इसको NH30 बोलते हैं। ये फ्लाईओवर है और काफ़ी बढ़िया हाईवे है। और ये हम लोग जैसे जैसे मैं पैदल, फ़िलहाल मैं पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि देखना था, कोई साधन नहीं था, तो मैं लिफ्ट मांग के आया हूँ।
और यह हिरन ब्रिज के पास हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर यूनिट काम कर रही है, तो वहीं पर चलते हैं और आज का शुभारंभ करते हैं। मिलेगा तब मिलेगा, वो तो मिलेगा मगर देखते हैं। अच्छा, अरे बाप रे बाप, आओ मधुमक्खी काट लो। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भयंकर है। यहाँ पर तो मधुमक्खियों के झुंड है भाई। अच्छा ब्रिज है। हे प्रभु, कहाँ आ गए।